यहाँ पर गोपियां जैसे ही घर पहुंचती है, वो कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई। अब गोपियों को डांट कर मैया कहती कि जाओ घर से बाहर। वो चुपचाप चली गई। अब देखिए, भगवान जब उनको डांट पड़ रही थी तो भगवान घर से बाहर चले गए कि बाहर भी तो कोई स्वागत करने के लिए चाहिए। अब देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आज भगवान को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। भगवान को घर से बाहर पहले नहीं जाना चाहिए था। भगवान बाहर जाकर खड़े हो गए तो गोपियां घर से निकलने से पहले ही एक योजना बनाती है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकली, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते, क्यों, कैसी रही? बड़ा कह रही थी कि आज डांट खिलाएंगे। गोपियां कहती, तूने सही कहा कन्हैया, तू बड़ा होशियार है। हम मान गए, हम तो हार गए तेरे सामने, लेकिन पता है कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी तेरे बारे में। अच्छा, प्रभावती ताई कौन है? हर घर में, परिवार में, मोहल्ले में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। माने उन्हीं के नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। हर परिवार में एक ना एक तो होता है। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, उनसे बच्चे बहुत डरते थे। और डर माने गलती भले ही ना करी हो, लेकिन अगर एक ही रास्ते से दोनों जा रहे हैं तो बच्चे रास्ता बदल ले, पर सामने ना पड़े कि वो उसका पता नहीं कब किस बात पे मूड खराब हो जाए और हमें डांट लग जाए। इतना डरते थे। तो गोपियां कहती है कि प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। भगवान कहते, क्या कह रही थी? बोले, कह रही थी कि तुम लोगों ने छूट दे रखी है उसको, इसलिए तुम्हारे घर चोरी करने आता। मेरे घर तो नहीं आया आज तक, क्योंकि मुझसे डरता है। तुम लोग इतना खुला छोड़ के रखते हो, सर पे चढ़ा के रखा है तुम लोगों ने। हम साधारण लोग, हमें कोई कह दे कि हम इससे डरते, उससे डरते, हमारा इतना ईगो हर्ट हो जाता है। वो भगवान, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। भगवान कहते, मैं डरता हूं। बोले, वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। भगवान कहते, तो कल दोपहर में ताई के घर के पीछे आना, तुमको उनके घर का माखन खिलाऊंगा। अब सब दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया आएगा। उसने खुद ने कहा है। वो भी तैयारी में लग गई। अब यहाँ घर का दरवाजा खुला था जब भगवान आए। पहले इतना शक नहीं होता था कि पहले चोरियां सब होती नहीं थी, घर के दरवाजे खुले ही रहते थे। तो भगवान सोचते कि आस पड़ोस में गई होगी। भगवान चुपचाप घर के अंदर घुस गए। भगवान के साथ उनके कुछ मित्र थे, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल। तो महाराज, आइए, मुझे बहुत ही अच्छी बात पता चली है कि आपने जो भजन सुना, आपको बड़ा आनंद आया इस भजन में। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, तो जिन्होंने लिखा है तारा चंद कवई छलिया को, वो हमारे सूरजगढ़ के ही थे। और उनके इतने सुंदर सुंदर भजन हैं, जिनमें से कुछ है जो मैं अपनी कथाओं में भी गाती हूँ। जो एक बनवारी है कृष्ण मुरारी हुआ, एक दिन वो भोले भंडारी हुआ, जरा की गाड़ी हाक हुआ। तो ये सारे भजन हैं जो हम खुद अपनी कथाओं में गाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा कि जिनके भजनों के कारण का नाम ही अमर हो चुका है, आज तक वो भजन चल रहे हैं, उसी धरती पर हम हैं और कथा कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, प्रणाम करते हैं उनको कि उनके लिखे गए भजन आज भी लोगों को आनंद दिला रहे हैं। अच्छा, नानी बाई का मायरा भी उन्हीं का है। जोरदार तालियां उनके लिए। तो महाराज, तो यहां पर भगवान जाते हैं तो उनके साथ श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, उनके कुछ ये पक्के दोस्त थे। पक्के माने चोरी में पक्के दोस्त, कि चोरी कहीं भी करने जाओ ये सब साथ ही होते थे। वो गए। अब वो माखन के कमरे में जाते हैं तो प्रभावती ताई ने माखन छीके पर रखा था। छीका यानी
ऊपर टंगा के ऐसे। ये एक ही है वैसे, उसमें 2-3 हांडियां रखते थे, कभी एक रख, कोई बड़ी कोई छोटी छोटी बहुत सारी, उसको कहते हैं छीका। तो छीके पर रखा था। और माखन में भी बड़ी हांडी में रखा, और रखा भी एकदम नीचे नीचे, कि मतलब उसको हाथ अंदर डालने में समय लगेगा, देखने में समय लगेगा, तब तक वो आज, क्योंकि भगवान भी तो तेज है, तुरंत भाग जाएंगे। तो सब खड़े होते हैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, सबसे ऊपर भगवान। तो भगवान पहले हाथ अंदर डाल के देख रहे माखन है भी कि नहीं। एकदम नीचे हाथ गया तो बोले अरे हाँ है। जैसे ही बोला पीछे से प्रभावती ताई आती है। उनको देखते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान हाथ बाहर निकालते तब तक नीचे से सब गायब। भगवान लटके के। ताई कहती आज पकड़ में आया है। बड़ा इसकी माता कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। अरे भगवान कहते पहले नीचे उतार तो सही, वरना गिर जाऊंगा, और गिर गया तो मर जाऊंगा, मर गया तो रोती रहना। तो गोद में पकड़कर नीचे उतारती, हाथ कस के पकड़ा है, खींच कर लेकर आ रही है। भगवान कहते छोड़ दे ताई, मुझसे गलती हो गई। अरे पूरे ब्रजवासी देख रहे हैं, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहती कहेंगे, सबको पता है, तेरी माँ के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। अरे भगवान कहते ताई बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। कौन दे चोर को अपनी बेटी। ताई कहती है बात तो ठीक है, पर इतनी मुश्किल से हाथ आया है, आज तो नहीं छोड़ूंगी। तब भगवान ने कहा एक काम करो, ये आपका जो पल्ला है ना, इससे मेरा चेहरा ढक दो। आपको सिर्फ यशोदा मैया को बताना है, मेरा चेहरा ढक दो, सिर्फ यशोदा मैया को बताना। ताई ने कहा ये बात ठीक है। तो उन्होंने अपने पल्ले से भगवान का चेहरा ढक दिया। अब लेकर आ रही है, घर पहुंचती है, घर पहुंच के आवाज लगाती है अरे यशोदा देख तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था। यशोदा मैया बाहर आती है, क्या कह रही हो, जबरदस्ती की बातें करती हो। अरे मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है। प्रभावती ताई को लगा कि बोल के गया होगा कमरे में सो रहा हूं, और खिड़की से बाहर निकल गया होगा। ताई कहती सो रहा है तो बुलाओ। यशोदा मैया ने आवाज लगाई जोर से, कन्हैया कन्हैया। थोड़ी देर में भगवान कमरे से बाहर निकलते हैं, आंखें मसलते हुए, जैसे कितनी गहरी नींद से उठा दिया। भगवान कहते हाँ मैया। यशोदा मैया कहती बोला था ना सो रहा है, जबरदस्ती उसकी नींद खराब कर दी। अब वो लेकर चली गई। ताई वहीं की वहीं खड़ी है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? हाँ, कन्हैया को देख के नहीं। वो तो चलो ठीक है कन्हैया सामने है, पर अगर कन्हैया सामने है, क्योंकि वहां से भी कोई गायब नहीं हुआ है अभी तक, हाथ अभी तक है कोई पकड़ा हुआ, तो पल्ले में कौन है? अब उनको डर लग रहा है कि किसको खींचते हुए ले आई मैं इतनी दूर तक। अब वो धीरे से पल्ला उठाती है, वो दृश्य देखकर वो बेहोश हो गई। पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी, और भगवान की लीला देखिए कि किसी को शक ना हो तो उनकी दाढ़ी मूंछ में पूरा माखन लगाए, कि मानो चोरी वो ही कर रहे थे और उन्हीं को खींच के लाया गया इतनी दूर तक। तो ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। उसके बाद से प्रभावती ताई कभी अब भगवान अगर उस रास्ते से आ रहे हैं तो वो अपना रास्ता बदल ले, पर भगवान के सामने ना पड़े।